देखते हैं, सुमित बताइए। देखिए, दो रिपोर्ट आई है, एक कोटक की तरफ से है और एक जेफरीज की तरफ से है। दोनों के टारगेट्स मोर लेस सेम है। 120 रुपए का टारगेट कोटक की तरफ से है और जेफरीज भी 130 रुपए के टारगेट्स दे रहा है। अभी जिस आउटलुक की बात हर्षिता कर रही थी, सेम उन्होंने भी ट्रेजेक्टरी मेंटेन की है। उन्होंने कहा कि FY21 के लिए जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो करीब करीब 5 से लेकर 7% के आसपास रिवाइज की जा रही है और अगले FY20 के लिए भी वो करीब करीब 8% के आसपास रिवाइज की जा रही है। एग्जीक्यूशन पार्ट स्ट्रांग रहने वाला है, स्पेशली सेकेंड हाफ में इस फाइनेंशियल ईयर के एग्जीक्यूशन थोड़े से स्ट्रांग रहेंगे। कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ की बातचीत कर रही है और डबल डिजिट ग्रोथ शायद मेंटेन भी कर पाएगी और डिफेंस, सिविलियन और बाकी सर्विसेज से कंपनी को एक अच्छी ग्रोथ आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इनके एबिटा मार्जिन को ये होल्ड करेंगे, ना केवल इस साल के लिए बल्कि अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए भी वहां पर भी थोड़े बेहतर मार्जिन होंगे क्योंकि इंडियनाइजेशन जो है वो ज्यादा है, यानी घरेलू उपकरण बनाने के ऊपर कंपनी का फोकस ज्यादा है, तो वो कंपनी को अच्छे मार्जिन दिलवा सकता है। इसीलिए 120-130 रुपए तक के टारगेट्स ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आ रहे हैं। देखिए, श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे एक रिपोर्ट आई और सर सबसे अच्छे टारगेट्स रिवाइज आज की रिपोर्ट्स में इसी में ही हुए हैं। 800 रुपए के टारगेट से पहले से बढ़ा के वो 1100 की रेंज में कहीं जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पर्टिकुलरली 1050 को उन्होंने टारगेट अब तय किया है श्रीराम ट्रांसपोर्ट के लिए। उन्होंने ये बात साफ की कि कंपनी की जो रिकवरी है, प्री कोविड लेवल पे जाने की बातचीत है, वो अनुमान से पहले और अनुमान से तेज होते हुए दिखाई पड़ रही है। दूसरा, कंपनी दिसंबर तक प्री कोविड लेवल्स को अचीव कर लेगी, यानी कि जो महीना हम अचीव करने वाले हैं वहां तक कंपनी के जो आंकड़े हैं वो प्री कोविड लेवल तक आ जाएंगे और उसके बाद उसमें ग्रोथ उससे आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। FY22-23 के लिए AUM ग्रोथ 10% रहने की बातचीत उनकी तरफ से आई है और क्रेडिट कॉस्ट भी करीब करीब 60 बेसिस पॉइंट से 80 बेसिस पॉइंट तक घटेगी, जो कि इनके मार्जिन को और बेटर करेगी। तो एक अच्छे मार्जिन, अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ और अच्छे आउटलुक के आधार पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है और टारगेट्स को रिवाइज किया है। 800 से बढ़ा के सीधे सीधे 1050 या 1100 के आसपास के टारगेट्स दिए हैं। ठीक बात है, तो ये वो समझ चुके हैं। सुमित बताइए। देखिए, एक CLSA की रिपोर्ट आई है पूरे सेक्टर को लेकर, बहुत ही स्ट्रांग आउटलुक उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि पहली छमाही में एक सरप्राइज एलिमेंट था, ग्रामीण साइड से पिकअप आ रहा है डिमांड में और शायद वहां पर अब सीमेंट की डिमांड, क्योंकि अब लेबर वापस मूव करके गई तो वहां पर बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है कंस्ट्रक्शन के आधार पर। दूसरा, उनको ऐसा लगता है कि सभी सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिलेगी, स्पेशली POP साइड पर भी और सीमेंट स्पेस में भी ग्रोथ आगे देखने को मिल सकती है। सीजनलिटी के आधार पर भी अब जो अगली छमाही है वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि पहले में मॉनसून था, अब दूसरे मॉनसून के खत्म हो चुका है तो उसका एक इंपैक्ट आएगा, इस लिहाज से बेहतर है। पूरे सेक्टर के अंदर अब जो कंपनीज हैं वो कर्ज घटाने के ऊपर कामकाज कर रही हैं, तो आप मिड कैप पे नजर रखें। उन्होंने दो नाम सुझाए लार्ज कैप और मिड कैप में, एक है डालमिया सीमेंट और दूसरा ACC, जिसके ऊपर उनकी खरीदारी की राय है। हालांकि इंडिया सीमेंट, JK सीमेंट, JK लक्ष्मी सीमेंट जैसे शेयरों पर भी उन्होंने अपना आउटलुक पॉजिटिव साइड पे दिया है और रैमको सीमेंट को उन्होंने एक अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है, ये बोलते हुए कि इसके वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं, इस लिहाज से आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज पूरे सेक्टर को लेकर जो आउटलुक है वो बहुत स्ट्रांग आया है CLSA की तरफ से।